अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक है 12.1 और हमने फर्स्ट क्वेश्चन इसका कर लिया है, जिसमें मैंने आपको दिया था कि डायामीटर आपको दिया गया है, आपने रेडियस और सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। इसका थर्ड पार्ट देखें, जिसमें आपको डायामीटर आपने मालूम करना है और रेडियस मालूम करना है। आपको दिया हुआ है सरकमफ्रेंस। तो चलिए बच्चों, हम ये पार्ट नंबर थर्ड करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, आपको डायामीटर मालूम करना है और रेडियस मालूम करना है। सरकमफ्रेंस की वैल्यू 23.3 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। सबसे पहले आपने देखना है कि डायामीटर आपका गिवन है, आपने मालूम करना है, रेडियस आपने मालूम करना है और सरकमफ्रेंस की वैल्यू दी गई है आपको 23.3 सेंटीमीटर। जैसा कि आप जानते हैं सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, सबसे पहले आपको मालूम होगा कि पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई इज इक्वल टू 22/7। अब हमने यहाँ पे आपको पास जो गिवन है वैल्यूज़ वो हमने यहाँ पे पुट करनी है। 23.3 सेंटीमीटर ये आपके पास सरकमफ्रेंस है। 2 आपके पास फॉर्मूले का, उसके बाद पाई की वैल्यू 22/7 और मालूम आपने क्या करना है, रेडियस। अब यहाँ पे देखें, 2 ऐसे ही लगा दिया हमने, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आ गया। 22 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 44/7 आ गया, मल्टीप्लाई बाय आर आ गया। अब हमने ये रेडियस मालूम करना है। रेडियस मालूम करने के लिए हम इस वैल्यू को इक्वल के इस साइड पे लेकर आएंगे। जब हमें पता है कि अब हम इस वैल्यू को जब इस साइड पे लेकर आएंगे तो 7 ये ऊपर आ जाएगा और 44 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से हम 44/7 को जब हम इक्वल के इस साइड पे लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा 7/44 मल्टीप्लाई 23.3 सेंटीमीटर। अब हमने देखना है क्या 44 और 23.3 पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। अगर तो ये आपस में डिवाइड होते हैं तो हम इनको डिवाइड करेंगे, अदरवाइज़ हम 23.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ और उसको डिवाइड करेंगे 44 के साथ। हमने r इज़ इक्वल टू लिख दिया 23.3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 44 सेंटीमीटर। इसका यूनिट जो हमने वो साथ लिखना है। उसके बाद ये आपके पास रेडियस आ गया। अब ये रेडियस की वैल्यू क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड पे होती है तो हमने रेडियस को लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखा और इस वैल्यू को हमने राइट साइड पे लिखा। जब हमने 23.3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 163.1 डिवाइडेड बाय 4। जब हमने 163.1 को 44 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया, 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने क्या किया कि आपको अगर डायामीटर ना दिया हो, रेडियस ना दिया हो और आपने सरकमफ्रेंस की वैल्यू निकालनी हो तो आपने सबसे पहले सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाना है। यानी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला जो नंबर जो वैल्यूज़ आपको गिवन होती है उसका हम फॉर्मूला लगाते हैं। इसके बाद आपने वैल्यू निकालनी थी, डायामीटर मालूम करना था। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि डायामीटर इज़ इक्वल टू होता है 2 रेडियस के, तो डायामीटर इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.7 सेंटीमीटर। आपका डायामीटर की वैल्यू आ जाएगी 7.4 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 9.8 सेंटीमीटर। आपको रेडियस ऑफ सर्कल दिया गया है 9.8 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 22/7 और आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे देखिए सरकमफ्रेंस का फार्मूला आपके पास है 2 पाई आर। आपने सरकमफ्रेंस का फार्मूला लगाया 2 पाई आर। 2 की जगह 2 लिखा, पाई की जगह हमने 22/7 पाई की वैल्यू लगाई और रेडियस की वैल्यू हमने लगा दी 9.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें 7 और 9.8 जो है इनकी आपस में डिवीज़न होती है तो हमने इसको डिवाइड करके कटिंग कर देनी है। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 और 4 7 ज़ा 28। हमने 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 44 आ गया, मल्टीप्लाई 1.4 सेंटीमीटर आया। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 61.6 सेंटीमीटर।